आज मैं आपको क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है मैंने आर डी शर्मा की बुक से लिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ ए और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा 5,2, फिर यहाँ पर बी और यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा 2,-2 एंड यहाँ पर सी लिखा हुआ है -2, आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल बी इक्वल टू 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। यहाँ पे क्या बता रहा है हमें, यहाँ पे बता रहा है हमें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका कि एंगल जो 90 दिया है वो हमारा क्या दिया है, वो एंगल बी जो है उसमें 90 दिया हुआ है और ये ए बी सी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो यहाँ पर क्या बताना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, यानी कि हमें ये जो टी यहाँ दिख रहा है ये जो सी का वर्टिसेस है या देखिए सी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए टी दिया हुआ है, तो इसी टी की हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर इसको डायग्राम से समझा जाए तो देखिए मैं इसको डायग्राम से आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको डायग्राम से आपको समझाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मैं बनाती हूँ यहाँ पर, ठीक है, यस। और ये रहा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एंगल बी जो है ये 90, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। और ये जो एंगल है ये एंगल जो है 90, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ए का जो वर्टिसेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5,2, बी का जो दिया हुआ है वर्टिसेस वो दिया है 2,-2 और सी का जो दिया है वर्टिसेस वो दिया है -2, टी, ठीक है ना। ये सब ए बी सी क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि राइट एंगल कोई भी ट्रायंगल अगर राइट एंगल, ये देखिए ये 90 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये देखिए 90 डिग्री बना। अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें कौन सा थ्योरम लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ए बी सी जो ट्रायंगल है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये थ्योरम यूज़ होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस है, यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस क्या है, इस ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, ये ए सी है ना, ये दिख रहा है, तो ये हमारा हाइपोटेनस है, इसको एस से मैंने डिनोट किया। और ये हमारा ये बी है और ये सी है, ये का हमारा बेस है, इसको मैं स्मॉल बी से डिनोट कर रही हूँ। और ये जो 90 डिग्री जिस पे बना है ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस हमारा क्या है ट्रायंगल में, देखिए ए सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है हमारा यहाँ पर बी सी स्क्वायर प्लस हमारा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया जो है। अब देखिए यहाँ पर हमें इसी की हेल्प से ये जो इक्वेशन है ना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इसी से हमें यहाँ पर टी की वैल्यू मिलेगी। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पर ए सी की वैल्यू चाहिए, फिर बी सी चाहिए और ए बी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ए सी लिखा हुआ है ना, ये वाली लाइन देखिए ए सी, हमें ए सी की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे क्या लिखा है ए सी स्क्वायर है, तो सबसे पहले ए सी चाहिए तब हम ए सी स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर ए सी निकालना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट सब दिए हुए हैं, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे पास ए सी का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बना दूँ केवल ए सी का, ठीक है ना। ये मेरा ए है पॉइंट और ये मेरा सी है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट जो दिया है वो दिया है 5,2 और सी का जो दिया है वो दिया है -2, टी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए है और ये सी है, तो ये यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर लिखा है ना, तो ये ए सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ए सी मतलब कि इस ए सी जो लाइन है इसका लेंथ कैसे निकालेंगे। और यहाँ पर इन दोनों का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या निकलता है कि लेंथ ही तो निकलती है ना, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से इस ए सी का लेंथ निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस फार्मूला जो हमारा होता है उसका फार्मूला क्या होता है, डी, यहाँ जो फार्मूला हमारा होता है, यस ये देखिए डी इक्वल टू, ये डी मीन्स डिस्टेंस, ठीक है ना। डी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, ये होता है हमारा x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला लगता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर x1 x2 y1 y2 क्या है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा AC दिया हुआ है, ये A और C, तो यहाँ पर ये जो हमारा ये दिया हुआ है ना कोऑर्डिनेट पॉइंट, हमें AC निकालना है ना। देखिए शुरू में क्या आ रहा है, पहले A आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो A का कोऑर्डिनेट पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा मेरे को परेशानी हो रही है, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो AC में A पहले आ रहा है ना, तो इसके नीचे आप कोऑर्डिनेट का नाम दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर फिर से शुरू करती हूँ। ये देखिए कुछ लिखा नहीं पड़ा है, यस, ये कैसे होगा, यस, हाँ ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये A है, इसके नीचे आप लिखिए x1 x2, और ये जो पॉइंट है इसके नीचे लिखिए आप ये सॉरी यहाँ पर y1 होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये y होगा और ये 1 होगा, y1 x1 y1, और यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे फिर से गलत हो गया मेरा, ये होगा यहाँ पर, हाँ यस, यहाँ पर होगा हमारा, यहाँ पर हमारा होगा x2 और y2, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारा जो AC जो लाइन, इस क्योंकि हमें AC की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आपको ये AC लाइन दिख रहा है ना, केवल मैं इतना ही पोर्शन लेकर चलूँगी। तो यहाँ पर मैंने अलग से डायग्राम बना दिया। तो क्योंकि A से शुरू हो रहा है ना, तो जो A का कोऑर्डिनेट पॉइंट है वहाँ पर उसके नीचे आप x1 y1 लिखोगे। इसके बाद A के बाद क्या आ रहा है, C आ रहा है ना, तो C का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है उसको आप x2 और y2 नाम यहाँ पर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या ये डिस्टेंस फार्मूला है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या था, हमारा AC था ना, तो यहाँ पर यस, हाँ ये, तो मैं यहाँ पर डायग्राम फिर से बना दूँ। यहाँ पर क्या था, A था और यहाँ पर C था, और A का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना दिया हुआ था, यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो दिया हुआ है 5 2, कितना दिया हुआ है 5 2 दिया हुआ है, और C का कितना दिया हुआ है, C का दिया हुआ है आपका -2 और ये देखिए -2 और t ये दिया हुआ है। मैंने यहाँ नाम दे दिया था, ये क्या है x1 y1 और ये है x2 y2, ये है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे, लेंथ निकालेंगे, किसका निकालना है, AC का निकालना है ना, तो यहाँ पर AC लिखिए, ठीक है ना। और फार्मूला मैंने आपको सब बता ही दिया है। यहाँ पर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कंपेयर कीजिए, देखिए x1 के ऊपर क्या लिखा 5, तो ये x1 की वैल्यू हो गई, और यहाँ x2 लिखा, x2 के ऊपर क्या लिखा है -2, तो यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ x2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे पहले आप -2 लिखिए। तो -2 फिर माइनस, फिर क्या बोल रहा है, x1 है, देखिए तो x1 के ऊपर क्या लिखा 5 लिखा, तो यहाँ 5 लिखिए। तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर लगाइए, फिर प्लस, फिर क्या बोल रहा है y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, देखिए y2 के ऊपर t लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप t लिखिए, t फिर माइनस y1 कितना, देखिए यहाँ y1 है, y1 के ऊपर क्या दिया हुआ है 2, तो का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए आप। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, देखिए ये -2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा विथ माइनस साइन, तो -7 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या है t -2 का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ बनना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 4, और ये हो जाएगा 4t प्लस बी स्क्वायर 4, ठीक है ना। ये हो गया, ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा के इसको ओपन कर दिया, ठीक है। इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, प्लस अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ये आ गया हमारे पास इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है t स्क्वायर माइनस 4t, और ये 49, और ये 4 क्या हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये 53 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये AC आ गया, ये AC आ गया। अब देखिए यहाँ पर पीछे क्या लिखा हुआ था, मैं इसके पीछे जाती हूँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ था AC स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। तो देखिए BC में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये लाइन,
ये बी है और ये सी है, तो ये लाइन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दिया हुआ है 2, -2 और सी का दिया हुआ है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पे मैं बी सी का लाइन यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है। तो ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। तो सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है -2 और टी है, और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2 -2, क्या है 2 -2, ठीक है। तो यहाँ बी सी का अब हमको लेंथ निकालना है, तो यही वाला फार्मूला हम लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना, जो हमने ए सी निकालने में लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी सी में पहले बी आ रहा है ना, तो जस्ट इस पॉइंट के नीचे आप x1 और y1 लिख देंगे, और इसके नीचे आप x2 और y2 लिख देंगे। ऐसा करने से हमें वैल्यूज ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ बी सी निकाल लीजिए, आप बी सी निकाल लीजिए यहाँ पर। तो बी सी में यही फार्मूला लगेगा, ये वाला x2 - x1। तो देखिए x2 क्या है यहाँ पर, x2 -2 है, तो यहाँ -2 लिखिए, -2, फिर क्या है -x1 कितना है 2 है का होल स्क्वायर, प्लस और y2 - y1 में क्या आएगा, y2 कितना है t माइनस है, और y1 कितना -2। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है का होल स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो 2 to 4 हो जाएगा विथ माइनस साइन, -4 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा t और -+2 फिर का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास जो बी सी आया है यहाँ पर, बी सी हमारा क्या आया था यहाँ पर, आप देख लेते हैं यहाँ पर बी सी कितना आया, -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस हाँ 16 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो 16 हो गया, हाँ यस ये हो गया 16, और वो क्या लिखा हुआ t+2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बी सी = ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पर ये देखिए t+2 का होल स्क्वायर, मतलब ये देखिए प्लस है, तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो t² + 2ab क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 t प्लस, और b² क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये हो गया। फिर यहाँ से bc क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t² 4t + 20, ये आ गया हमारे पास। तो हमारी बी सी की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमने ए सी निकाल लिया, बी सी निकाल दिया, और अब हम ए बी स्क्वायर निकालेंगे। तो ए बी स्क्वायर में देखिए हमारा ये आ रहा है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये आ रहा है हमारा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए बी एस, तो ए बी का देखिए यहाँ पर मैं लाइन बना देती हूँ, यहाँ पर देखिए लाइन बनाना है, तो पहले यस ए बी, तो ये ए है और ये बी है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 5 2 और इसका है 2 - 2, ठीक है ना। तो ए का कितना है 5 है, और यस 5 2 दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ कोऑर्डिनेट 2 - 2, ठीक है। तो यहाँ से भी हम ए बी जो है, ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला ही हम यूज़ करेंगे। तो ए बी, और पहले ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसके नीचे देखिए, क्योंकि ए बी में ए से शुरू हो रहा है ना, तो इसके नीचे x1 y1 लिखेंगे, और इसके नीचे आप x2 y2 लिखेंगे। तो क्या रहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 क्या है, देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 -2, और y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया तो क्या बचा -3 बचा का होल स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बचेगा -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 25, और 25 का अंडर रूट क्या, ये अंडर रूट 25 है, तो यहाँ से क्या निकलेगा 5 निकलेगा। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आया है, ए बी कितना आया है, ए बी हमारे पास 5 आया, और हमें क्या चाहिए था, ये देखिए ए बी आ गया, ए बी हमने निकाल लिया। अब बी सी कितना आया है यहाँ पर, देखिए बी सी कितना आया था हमारे पास, ये यस बी सी, ये देखिए t² + 4t + 20, ठीक है ना। तो कितना है, बी सी = t² + 4t + 20, बी सी की वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पर कॉमा लगा के, कितना आया है बी सी की वैल्यू यहाँ पर t²
40 प्लस 20 आया है। और किसकी वैल्यू हमें चाहिए? AC की वैल्यू, ठीक है ना। तो AC की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर AC की वैल्यू हमारी आई थी ऐसी, देखिए टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 53। तो AC की वैल्यू कितनी आई है? टी स्क्वायर माइनस और क्या था 40 प्लस हमारा 53 आया। यस, ये सब वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर AC स्क्वायर, तो AC कितना है हमारा? ये है। तो AC स्क्वायर यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 53 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB कितना है? 5 है। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 है जो 25, डबल कर दीजिए, इसका इंटू कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। BC स्क्वायर है, तो BC की वैल्यू देखिए क्या है? टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 20। तो BC कितना होगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20 ये आया हमारे पास। अब देखिए इक्वल टू के दोनों साइड आपको क्या दिख रहा है? ये भी पॉजिटिव है और ये भी प्लस टी स्क्वायर पॉजिटिव, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? माइनस 4t है और ये क्या है? प्लस 4t है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये माइनस 4t है और ये जो प्लस 4t, इसको LHS साइड में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल टू, अब देखिए 25 और 20 कितना हो जाएगा? 25 और 20 जो है हमारा ये 45 हो जाएगा। और ये क्या है हमारा? प्लस 53 है। तो प्लस 53 जब इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 53 होगा ना यहाँ से। तो अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से आप 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -8 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर -40 क्या हो जाएगा? ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 क्या हो जाएगा? 8 -80 हो जाएगा। और ये -8 है, इक्वल टू के दोनों साइड माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी? 8 अपॉन, और ये इसके साथ इंटू में इधर साइड आएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू क्या मिली? टी की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 मिली, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। तो